बहू, बहू। जी माँ जी, आई। कब से सुन रही हूँ तेरी घंटियों की आवाज। चाय मिलेगी हमको कि नहीं मिलेगी, या तेरी माता रानी आके बनाएगी? माँ जी, माता रानी के बारे में ऐसा मत बोलिए। माता रानी बहुत शक्तिशाली है। उनका अपमान करने से उन्हें क्रोध आ सकता है। तुझे गरीब घर से इसलिए उठा के लाया है कि तू टाइम पे हमें खाना पानी नाश्ता सब दे सके, इसलिए नहीं कि तू जाके घंटियां बजाए। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? माँ जी, मुझे छोड़िए। सुबह सुबह ज्यादा जबान मत चला, जितना कहा है उतना कर। माँ जी, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। तेरे साथ ना मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। जा, जाके चाय बना। माँ जी, चाय। अब मेरे सर पे खड़ी क्यों है? जा, जाके काम कर ले। तुझे मैं यहाँ बिठाने के लिए नहीं लाई हूँ। चलती ऐसे जैसे महारानी हो कहीं की। ये कहानी है माता की एक दुखियारी भक्त की, जो अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी और घर के सारे काम को किया करती थी। लेकिन उसकी सास, जो कि नास्तिक थी, आए दिन उस पर अत्याचार और उसको नित्रोष ताने दिया करती थी। देखिए आगे इस नास्तिक सास के साथ क्या कुछ होता है। कनिका, हाँ जी। तुम इस बार नवरात्र में व्रत रखोगी? हाँ जी, मैं हर साल नवरात्रों का फास्ट रखती हूँ और मैं इस बार भी रखूंगी। हाँ, पर तुम तो अभी गर्भ से हो, तो तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। माता रानी है ना, वो सब देख रही है। वो अपने भक्तों पर कोई भी आंच नहीं आने देंगी। अच्छा। आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अपना ध्यान अच्छे से रखूंगी और माता रानी है ना, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगी। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो व्रत रख लो। मैं तुम्हारे लिए फल और मेवा लेकर आता हूँ। ठीक है। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। मैं अपना और अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे माँ, मैं खाती हूँ। ठीक है माँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। मैं वो आ गई हूँ। ठीक है। आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? गया कहीं नहीं था। कल मैं तुम्हारे लिए फल और मेवा लाया था, तुम्हें देना भूल गया था, तो सोचा ऑफिस आने से पहले तुम्हें दे दूं। ये लो, तुम एक बार खा लेना। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। जय माता दी। हे माता रानी, मैंने आप पर भरोसा कर इस साल फिर नवरात्रों का व्रत रखा है। मुझे और मेरी होने वाले बच्चे पे अपनी कृपा बनाए रखना। अरे करमजली, जी माँ जी, आई। व्रत तेरा है, हमारा नहीं। हमें क्यों भूखा मार रही है? जा, जाके खाना बना। माँ जी, आरती। ले ली आरती। जा, जाके खाना बना, भूख लग रही है बहुत तेज। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। छी! हे माता रानी, मुझे माफ कर देना। मैंने आपके नवरात्रों में मांस छू लिया, लेकिन ये यहाँ रखा किसने? माँ जी से पूछती हूँ। माँ जी, किचन में तो मांस रखा हुआ है। हाँ तो जा, जाके चिकन बिरयानी बना, आज मैं वही खाऊंगी। माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना, आज मेरा व्रत है और नवरात्रि भी चल रहे हैं। ऐसे में मैं मांस को नहीं छू सकती, ये पाप है। अगर नवरात्रि नहीं होते तो मैं जरूर पका देती। अरे ऐसी कैसे नहीं बनाएगी तू? तुझे लाई किस लिए है?
गरीब थी तू, लाखों में एक है मेरा बेटा। माँ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तेरे बाप ने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी और तू यहाँ मेमसा बन के बैठना चाहती है। जो इस घर में मैं चाहूंगी वही होगा। जा, जाके खाना बना। ठीक है माँ जी। हे माता रानी, मुझे माफ करना। मैं आपके नवरात्रों में ये पाप करने जा रही हूँ। मुझे क्षमा कर देना माता रानी, मुझे क्षमा कर देना। हरी सब्जियां? हे माता रानी, ये आपका ही चमत्कार है। आपने इसमें मांस की जगह हरी सब्जियां डाली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी। आपने मेरे हाथों पाप होने से बचा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी को बिरयानी खानी थी ना, तो मैं ऐसा करती हूँ, माँ जी के लिए वेज बिरयानी बनाती हूँ। हाँ। माँ जी, लीजिए आपकी बिरयानी। ये क्या? मैंने तुझे चिकन बिरयानी बनाने के लिए बोला था, तू ये क्या वेज बिरयानी बना के लेके आई है? माँ जी, जब मैं किचन में गई तो उस पन्नी में मांस की जगह हरी सब्जियां थी, तो मैंने सोचा आपके लिए वेज बिरयानी बना दूं। तू मुझे बेवकूफ समझती है? फालतू की कहानी मत सुना। मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रही हूँ। ये पक्का माता रानी का कोई चमत्कार ही है, जो उन्होंने मेरे हाथों पाप होने से बचा लिया। पकड़ अपनी बिरयानी, जा यहाँ से। जब से आई है तब से ढंग का खाना खाने को तरस गए। मेरे तो भागे ही फूट गए थे जो इसे बेहाल आई। मैं अपनी बिरयानी खुद ही ऑर्डर कर लेती हूँ। कहाँ है मेरा फोन? अरे बहू, तुम्हारी हालत तो ठीक नहीं लग रही मुझे। हालत ठीक कैसे होगी? मैंने मना किया था व्रत रखने के लिए। 9 दिन का नवरात्रि का व्रत रखी है। अरे छोटे घर की लड़कियां तो बहुत संस्कारी होती हैं, और तुम्हें तो अपने से बड़े बुजुर्गों के साथ बात करने की तमीज तक नहीं है। मेरी बिल्कुल सुनती नहीं है। बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। अरे सुनो, घूमो, ये निशान कैसे? वो मैं किचन में खाना बना रही थी ना, तो पानी गिरा हुआ था, पैर फिसल गया, वहां गिर गई थी। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? गिरने से इतनी चोट नहीं लगती। बोलो क्या बात है? अगर मैं इनको सच्चाई बता दूंगी तो घर में त्योहार के दिन लड़ाई होगी। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अच्छा, महारानी के लिए मेवा और फ्रूट लाया जा रहा है। देखती हूँ कैसे इसको खाती है। कहाँ छुपाऊं मैं? मेवे और फल तो मैंने यही रखे थे, कहाँ चले गए? माँ जी से पूछती हूँ।
माँ जी, वो मैंने अंदर एक थैला रखा था, आपने देखा है क्या? कौन सा थैला? खुद रख के भूल जाती है और हमसे पूछती रहती है बार-बार। बहुत भूख लग रही है। चलो खा लेती हूँ बैठ के, तो सच में। बहू, बहू, जी माँ जी, ये है ना? माँ जी यही तो मैं ढूंढ रही थी। ढूंढ रही थी या ढूंढने का नाटक कर रही थी? माँ जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और इसमें से मेवे और फल खा के ये पत्थर रख दिए। माँ जी, लेकिन इसमें मेवे और फल थे। तू ऐसे नहीं सुधरेगी। माँ जी मैं सच बोल रही हूँ। तू ऐसे नहीं सुधरेगी। माँ जी क्या हो गया आपको? माँ जी आइए। माँ जी, माँ जी, माँ जी क्या हो गया आपको? माँ जी आप यहाँ लेटिए। माँ जी आराम से। माँ जी मैं तेल लेके आती हूँ। माँ जी, अरे माँ जी, बहू, मेरा ये हाथ नहीं उठ रहा है। माँ जी आप ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा आपको। नहीं माँ जी आराम से। माँ जी आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल। लगता है मेरे पापों का घड़ा भर गया। नहीं माँ जी आप ऐसा मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। लगता है मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई बहू। नहीं माँ जी आप ऐसा मत बोलो। आप यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। जाने अनजाने में मैंने बहू के साथ कितना गलत किया। शायद ये मेरे कर्मों की सजा है जो आज मैं से पड़ गई हूँ। माता रानी मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी भक्तनी को पहचानने में बहुत भूल कर दी। माता रानी, माँ मेरी माँ को क्या हो गया? माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनको ठीक कर दो। मैंने आपकी इतनी पूजा अर्चना की, लेकिन आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं अपनी झोली फैला के आपसे मांग रही हूँ। माँ मेरे पे दया करो, मेरी माँ को ठीक कर दो। माँ मेरी माँ को ठीक कर दो, अपनी भक्ति आराधना सुन लो। माँ ठीक है पुत्री, अगर तेरी यही इच्छा है तो तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तेरी सास को रोग मुक्त कर दूंगी। जा तू इस बहू को लेकर अपनी सास के शरीर पर लगा दे, वो ठीक हो जाएगी। माँ, माँ अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माता रानी है ना, मैंने उनसे बोल दिया है, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। माँ का प्रसाद खाइए। माँ कोशिश करो, माँ खाओ, कोशिश करो माँ, बस थोड़ा सा। अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माता रानी आपको कुछ नहीं होने देंगी। माँ कुछ नहीं होने देंगी। हाँ माँ, हाँ आराम से माँ, मुझे माफ कर दो। माँ देखा, मैंने बोला था आपसे, माता रानी बहुत शक्तिशाली है। देखो आज उन्होंने अपनी शक्ति दिखा दी और आपको बिल्कुल ठीक कर दिया। हाँ बहू, तेरी माता रानी सच में बहुत दयालु है। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, आप तो मेरी माँ हो, आप मुझसे माफी मत मांगो। आपको अपनी गलती का पश्चाताप हो गया ना, बस मेरे लिए वही बहुत है। अब हम साथ में माता रानी की पूजा करेंगे, उनका धन्यवाद करेंगे। हाँ बहू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता।
जो आपने मेरी पुकार सुनी और मेरी माँ को बिल्कुल ठीक कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।